Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat. Welcome to my channel. I'm a psychic spiritual healer or tarot is one of the modality I'm using to guide people since more than 10 years now. आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये मैं करने जा रही हूँ हमारी धनु राशि के लिए, माय सजिटेरियस गैंग। अगर आपका सन मून राइजिंग सजिटेरियस है, अगर आपकी धनु राशि है या आपका लगन सजिटेरियस है, आप धनु आपका लगन है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आज वो है रिलेशनशिप गाइडेंस, जिसमें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे हम बात करेंगे। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो रिलेशनशिप में है बट यू आर इनटू सर्टेन काइंड ऑफ अ नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी हुई है, अभी भी प्यार बाकी है लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो, बातचीत नहीं चल रही है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप रेजोनेट करेंगे। ये जो मैं गाइडेंस करने जा रही हूँ इसमें हम देखेंगे करंट चैलेंज क्या है आपके सिचुएशन के लिए, रीसेंट पास्ट में क्या एनर्जीज थी, प्रेजेंट में क्या एनर्जीज हैं, फ्यूचर में क्या एनर्जीज मैनिफेस्ट होने वाली हैं आप लोगों के लिए। इसके साथ हम देखेंगे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइड करने वाले हैं अबाउट दिस सिचुएशन एंड अबाउट दिस रिलेशनशिप। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग गाइज। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग फॉर सजिटेरियस। देखते हैं आप लोगों के लिए करंट चैलेंज क्या है सबसे पहले, एंड वी विल कीप क्लैरिफाइंग द सिचुएशन। ठीक है, सो देखते हैं क्या चैलेंज है सबसे ज़्यादा फॉर माय सजिटेरियस गैंग। डेथ, ओके। चैलेंज में आ रहा है आपके साथ डेथ का कार्ड विद नाइट ऑफ पेंटिकल करंट। ओके, वेरी नाइस, मज़ेदार गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए माय सजिटेरियस गैंग। ओके, सो करंट सबसे चैलेंज क्या है आप लोगों के लिए? चैलेंज है कि धीरे धीरे करके ये रिलेशनशिप खत्म होने की तरफ गया है, स्लोली गया है, लेकिन अब्रप्ट एंडिंग नहीं है इस रिलेशनशिप में। ऐसा लगता है जैसे धीरे धीरे ये खत्म हो गया, और मे बी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप हैज एंडेड। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले आई वाज डूइंग अ स्कॉर्पियो की गाइडेंस, ऑलमोस्ट सेम एनर्जीज आई कुड सी इन दैट एज वेल। मैं ये बोलूँगी आपको कि रिलेशनशिप एंड हुआ है या ये धीरे धीरे करके आपकी खुद की एनर्जीज की वजह से खत्म हुआ है। वी हैव टू चेक, बिकॉज डेथ का कार्ड इसमें एक अपने आप में एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इसने बहुत बर्डन अपने ऊपर लिया है। तो आप में से कोई एक ऐसा है जिसने इस रिलेशनशिप का पूरा बर्डन जब ये खत्म हुआ तो अपने ऊपर ले लिया। मे बी यू फेल्ट लाइक दैट यू वॉज द वन जिसने ये रिलेशनशिप खत्म किया है। मे बी योर पार्टनर फेल्ट लाइक दैट कि उनकी वजह से रिलेशनशिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। डेथ की एनर्जी अपने आप में एकदम कंप्लीट एंड है, बिकॉज इट्स अ मेजर आर्कना। ठीक है, और डेथ को जब मैंने क्लैरिफाई किया है, इट इज कमिंग विद 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपको बोलूँगी कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली हो सकती है। इट कैन बी फ्रॉम अ फैमिली मेम्बर एज वेल बिकॉज ऑफ द 10 ऑफ कप्स। कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, थर्ड पार्टी कैन बी फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी कैन बी any other female or any other male in a relationship, or maybe some family situation can also be there because of this 10 of cups. ठीक है, बट डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन इस रिलेशनशिप में रही है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप मुझे ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार में दिख रहा है। तो जो आपका करंट चैलेंज है रिलेशनशिप को लेकर वो यही है कि थर्ड पार्टी की वजह से जो रिलेशनशिप है ये ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, एंड मे बी समवेयर यू नो that there is a certain third party involved in this relationship. ठीक है, तो अगर आपको ये अवेकनिंग है, अगर आपको पता है, एंड प्लीज इस रीडिंग को वही क्लेम करिए जो जिसके साथ आप रेजोनेट करते हो। मेरी जनरल रीडिंग्स हैं, हो सकता है कोई सिचुएशन में आपके साथ कनेक्ट करेंगे, किसी सिचुएशन में आपके साथ कनेक्ट नहीं करेंगी। सो डोंट क्लेम वट एवर यू फील इज नॉट फॉर यू। इट्स जस्ट अ वैलिडेशन फॉर योर गट फीलिंग, इट्स जस्ट अ वैलिडेशन फॉर योर इंस्टिंक्ट, ये मान के चलिए आप। ठीक है, अननेसेसरी डाउट्स क्रिएट करने के लिए मेरी रीडिंग्स नहीं है आप लोगों के लिए। इनको कोई भी अननेसेसरी डाउट, अगर आपको लगता है कि क्यों हुआ है, क्या हुआ, आपको श्योरिटी नहीं है, तो देन डोंट फील लाइक कि ओके थर्ड पार्टी रही होगी। ज़रूरी नहीं है आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से वो चीज़ होना हो। आप और सिचुएशन के साथ कनेक्ट करके देखिए, अगर वहाँ कनेक्शन आपको दिखेगा तो डेफिनेटली यू कैन थिंक अबाउट इट, बट क्लेम वट एवर यू फील इज राइट फॉर यू। ठीक है, डोंट क्लेम ऑल द रीडिंग depending on your life current situation. And again I will repeat, roles can be reversed. ठीक है, it can be you जिसके साथ एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई हो, इट कैन बी देम ऑल्सो जिन्होंने एक थर्ड पार्टी सिचुएशन इस रिलेशनशिप में लेकर आया हो। तो फैमिली कैन बी इन्वॉल्व हो सकता है, फैमिली वॉज नॉट एग्रीइंग टू दिस रिलेशनशिप, और
some person from the family, they were not agreeing to this relationship, or can be there is some kind of a romantic relationship associated with your partner or maybe with you, जिसकी वजह से रिलेशनशिप आपको लगता है खत्म हुआ है, एंड वही अभी चैलेंज में भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी खत्म नहीं हुई है। अगेन आई पिक्ड अ कार्ड एंड 3 ऑफ पेंटिकल, देयर इज समबडी, देयर इज समवन इन दिस रिलेशनशिप जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप अभी भी इफेक्ट तो कर रहा है। कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है आपके आसपास, ठीक है। सो क्या हुआ था पास्ट में एज सच हम देखते हैं। आप में से कोई ऐसा जो बहुत स्मूथली इस रिलेशनशिप से निकला है, मुझे ऐसा लगता है। मे बी यू आर द वन हु आर अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, यू आर इन थर्ड पार्टी सिचुएशन, आप बहुत स्मूथली सेल आउट कर गए इस रिलेशनशिप से, ठीक है। स्मूथली से मेरा मतलब है डेफिनेटली 6 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी मैनिफेस्ट होती है 5 ऑफ सोर्ड्स के बाद, बहुत इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, बहुत लड़ाई झगड़े आपके खुद के साथ रहे, आपने खुद से बहुत लड़ाई करी है, अपने इमोशंस के साथ लड़े हो, अपने थॉट प्रोसेस के साथ लड़े हो सकता है अपने पार्टनर के साथ अपने कॉन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप में रहे हो, आप काफ़ी लड़ाई झगड़ा मचा है आप दोनों के बीच में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट्स में है, हो सकता है आपने कन्फ्रंट भी किया हो बिकॉज दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन, एंड देन 2 वॉक ऑफ के कार्ड है, देन यू दिस ये वर्ल्ड का कार्ड है, देन यू क्लोज दिस चैप्टर कंप्लीटली। जानने के बाद आपको जब बहुत श्योरिटी मिली है, 2 मेजर अर्कना है, उसके बाद जजमेंट, मे बी यू टुक योर लाइफ इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, आपने अपना डायरेक्शन चेंज किया इस रिलेशनशिप से बाहर निकल के, आपको लगा है कि मे बी दिस रिलेशनशिप इज नॉट सर्विंग वेल फॉर यू, सो यू वॉकड ऑफ, ठीक है। अगेन वॉकिंग ऑफ का कार्ड है 8 ऑफ कप्स, इमोशनली वॉक ऑफ किया है आपने, मे बी इमोशंस थे, बट वो पेनफुल सिचुएशन होने की वजह से आपने कॉन्शियसली चॉइस बनाई है, विच इज़ वेरी कमेंडेबल, बिकॉज इतनी स्ट्रेंथ कोई लगा नहीं पाता। जब हम इमोशंस में होते हैं, प्यार में होते हैं किसी के साथ, तो बड़ा मुश्किल होता है हमें उस प्यार से, उस इमोशंस से बाहर निकलना, और किसी ऐसे को पीछे छोड़ के जाना जिसके साथ आप प्यार में हो, जिसके साथ आपके इमोशंस कनेक्टेड हैं। बट कभी कभी लाइफ की सिचुएशन की वजह से हमें ऐसा करना पड़ता है, एंड आई थिंक यू डिड अ राइट थिंग फॉर योर सेल्फ। 2 मेजर अरकना है आपके लिए पास्ट रिसेंट पास्ट के, मैं बोलूँगी एक चैप्टर, एक जो साइकिल थी आपकी लाइफ की, डेफिनेटली इट हैज़ क्लोज्ड, और एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है उसके साथ, जजमेंट, अपने आप में एक बहुत सुंदर रीअवेकनिंग का कार्ड है, ठीक है। स्पिरिचुअली अवेकन्ड हुए हो आपने अपनी लाइफ को एक डिफरेंट डायरेक्शन में और डिफरेंट तरीके से लेना शुरू किया है, आपको अवेकनिंग हुई है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। हो सकता है आप में से कई लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग में इस टाइम पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग में चल रहे हो, यू बीइंग डिवाइनली गाइडेड, मे बी यूनिवर्स इज गाइडिंग यू फॉर समथिंग मच बेटर विच कैन कम इन द फ्यूचर फॉर यू। सो यू आर डीलिंग द सिचुएशन इन अ वेरी, जिसको बोलेंगे बहुत समझदारी से आप इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। 2 पेन्स हैं, दर्द है, लेकिन उस पेन को हील करने की कोशिश है आपकी, उस दर्द से आगे बढ़ने की कोशिश है आपकी, ठीक है, जो कि बहुत खूबसूरत है अपने आप में। वो हीलिंग जर्नी जो है, वो रोज़ रोना, रोज़ वापस सुबह उठना, वो रोज़ सोचना कि आज मैं दिन में कुछ अलग करूँगा या मैं दिन कुछ अपना अलग बदलूँगी, मे बी आई विल नॉट थिंक अबाउट दैट पर्सन अगैन। इट्स अ डिफ़िकल्ट, इट्स अ पेनफुल प्रोसेस, बट आपने कॉन्शियसली चूज़ किया है, सरेंडर किया है आपने, आपको लगा कि बस अभी बहुत हो गया, आई हैव टेकन अ लॉट, नाउ आई थिंक आई शुड मूव अहेड। सो आपने बहुत प्यार से वो चैप्टर क्लोज किया है, और आपने बहुत स्लोली अपने आप को, अपनी लाइफ को एक नई बिगनिंग, एक नया रास्ता, एक नया वे आपने दिखाने की पूरी कोशिश करी है। इस टाइम पे जैसे गाइडेंस जो मुझे अपने स्पिरिट गाइड से आ रही है, विद दिस एनर्जी, मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप, हो सकता है आप होली वाटर से नहाना शुरू करिए कुछ टाइम, ठीक है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बारिश होती है तो रेन वाटर से नहाइए, नहीं तो होली वाटर, गंगा जल जिसको हम बोलते हैं, या एनी काइंड ऑफ होली वाटर, मून वाटर। अभी पूर्णमासी आने वाली है, पूर्णिमा वाले दिन एक कांच की बॉटल में पानी रखिए बाहर, और उससे अगले दिन नहाइए आप, यू विल फील बेटर, यू विल फील इमोशनली स्टेबल, यू विल फील वेरी बेटर। अगर कोई एंजाइटी है, कुछ स्ट्रेस आपको हो रहा है सिचुएशन की वजह से, जो जो पेन आपने पास में सहा है, वो काफ़ी हद तक आप हील्ड फील करोगे, ठीक है। सो दैट वॉज अ रीसेंट पास जो आपने एक कॉन्शियसली चॉइस बनाई है, बहुत सुंदर क्लोजिंग और एक नई बिगनिंग आपकी खुद के लिए, इन योर स्पिरिचुअल पाथ, इन योर सोल पाथ, इन योर ग्रोथ। करंट सिचुएशन क्या है आपके पार्टनर के साथ आपकी? काफ़ी स्ट्रेस में है आपके पार्टनर, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है विथ 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप, इमोशनली काफ़ी डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है अपने आप में सेल्फ इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हो कि ये सब प्रॉब्लम क्यों हुई है, मे बी दे आर नॉट
getting along with this circumstances well. They are stressed. They are stressed. Maybe someone, कोई ऐसा है जिसको sleepless nights भी हो रही है, and हो सकता है it can be you, it can be them as well, but sleepless night है, anxiety है, stress है, overthinking बहुत है सिचुएशन को लेकर, और दिमाग में बार बार ये है कि मैं कैसे इस सिचुएशन को कंट्रोल में लेकर आऊँ, या मैं कैसे सिचुएशन में को कंट्रोल में लेकर आऊँ अपने दोनों के लिए, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए. सो मे बी दे आर थिंकिंग इन दिस डायरेक्शन. बट 4 of Cups की है एनर्जी, तो मैं बोलूँगी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे एक्शंस लेते हुए नहीं दिखते हैं. ठीक है, देयर इज नो एक्शन. सो इट्स मोर इनटू देयर थॉट, इनटू देयर हेड कि कुछ करना चाहिए अबाउट दिस रिलेशनशिप, कुछ करना चाहिए, आई शुड टेक सम स्टेप, आई शुड टेक अ होल्ड, आई शुड टेक अ कंट्रोल ऑफ दिस रिलेशनशिप. बट इट्स ऑल इन देयर हेड. कोई एक्शन के कार्ड्स नहीं है, कोई ऐसे कार्ड्स नहीं है, कोई ऐसी एनर्जीज नहीं है जिसमें बोलूँगी कि दे आर मेकिंग some kind of a strong step towards you. I don't see them, though you are taking very strong step towards your life. So that is something very beautiful which you are doing for yourself. It's like जो आपके scars थे, आप उनको अपने strength में convert करने की पूरी कोशिश कर रहे हो. Though it's getting difficult for you, but आपकी पूरी कोशिश है कि आपके पेन को आप अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो. आप हीलिंग प्रोसेस में, आप हीलिंग जर्नी में हो. एंड हीलिंग की अगर हम बात करें, इमोशनली मूविंग ऑन की हम बात करें, अगर हम बात करें हमारे सारे चैप्टर्स क्लोज करके एक नई अवेकनिंग के साथ अपनी लाइफ को एक नए डायरेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ समझाना चाहूँगी यहाँ पे कि जब भी हम ऐसे रिलेशनशिप्स में होते हैं जहाँ पे पेन हमें ज़्यादा मिलता है, जहाँ पे हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो स्टेबिलिटी, वो प्यार, वो कंफर्ट हमें रिलेशनशिप नहीं दे पा रहे हैं, और जब हम चूज़ करते हैं उस प्यार में रहते हुए भी आगे बढ़ने का, तो कई बार हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती है. हम काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हैं और आसान नहीं होता है अपने आप को ऐसे सिचुएशन में संभालने का. बट अगर आप वो संभाल पा रहे हो, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा, बट यू विल मूव आउट ऑफ दिस फीलिंग. And I'm not saying that you have to move out of this emotion. You can keep those emotions within you. अपने अंदर रखो इमोशंस को, उस प्यार को अपने अंदर रहने दो, लेकिन अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए डेफिनेटली जो आप स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हो, दैट आई थिंक यू आर डूइंग परफेक्टली राइट फॉर योर सेल्फ. दिस इज वॉट योर सोल वॉन्ट्स राइट नाउ, बिकॉज स्पिरिचुअल अवेकनिंग के कारण है. स्पिरिचुअल अवेकनिंग अपने आप में तब होती है इंसान को जब उसकी लाइफ से कुछ ना कुछ ऐसा छिन जाता है जो उसको बहुत डेस्परेटली चाहिए, जिसके साथ उसका बहुत अटैचमेंट है. So maybe you was very attached to your partner. You've been very much in love with your partner, है ना? And because of this third party situation, चीज़ें खराब हो गई आप दोनों के बीच में. And आपने इतना पेन लेने के बाद कॉन्शियसली चूज़ किया कि मैं अब इस सिचुएशन में फंसूंगी नहीं, या फिर आप चूज़ करना चाहते हो ये कि मैं सिचुएशन में फंसूंगी नहीं, मेरे को आगे बढ़ना है. तो अगर ऐसा है तो आपको करना चाहिए, आपको बिल्कुल करना चाहिए. बिकॉज जब रिलेशनशिप में ना 2 ही लोग होने चाहिए हमेशा, ठीक है. देयर शुड नॉट बी अ थर्ड पर्सन इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप, चाहे वो आपका पास्ट का कोई हो, आपका एक्स या एनीबडी, ना आपके खुद के पेरेंट्स, ना आपकी फैमिली, नीदर योर किड्स एज वेल. अगर इफ यू आर मैरिड, यू शुड नॉट बी, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर पाए, आपके दोस्त भी नहीं. इट शुड बी 2 पर्सन टुगेदर, ठीक है. इट्स अ टीम वर्क, इट्स अ टीम वर्क. 2 लोग एक दूसरे के साथ करते हैं, कोई भी तीसरे बंदे की रिलेशनशिप में हमें ज़रूरत नहीं है. और अगर कोई ऐसा इंसान है जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है आपके लिए, और आपको लगता है कोई थर्ड पार्टी है जो इन्फ्लुएंस कर देती है आपके पार्टनर को, तो डेफिनेटली यू शुड टेक अ स्टेप बैक. इट्स अ राइट डिसीजन फॉर यू. ओके, सो फ्यूचरिस्टिक कार्ड्स आपके लिए क्या आ रहे हैं? दो सी इतने स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर आपके लिए. ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम तक आपने इस रिलेशनशिप में डिफेंड किया है अपने आप को, और आपने इस रिलेशनशिप में भी अपने पार्टनर को भी काफ़ी डिफेंड किया है. हो सकता है आपने उनके रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया हो, आपने काफ़ी उनको मौके दिए हो. 7 ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में डिफेंसिव एनर्जी है. जब हम डिफेंसिव मोड में जाते हैं, है ना, जब हम खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपने बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है. उसके बाद अगेन 8 ऑफ कप्स का कार्ड है. मैं बोलूँगी फिर आपने सोचा कि ठीक है, इट्स नॉट हैपनिंग फॉर मी, नाउ लेट्स टेक अ स्टेप forward towards my spiritual path. धीरे धीरे आप आगे बढ़े हो, and you're working on your healing right now. Maybe you're trying to heal yourself,
और वो स्टार की एनर्जी है उसके आगे में, आप बहुत जल्दी हील्ड फील करोगे। मुझे लगता है अगले 1-2 महीने में, बाय द मंथ ऑफ ऑगस्ट, यू विल फील कंप्लीटली हील्ड। यूनिवर्स आपके साथ है। ये सबसे खूबसूरत कार्ड है टैरो डेक का। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड स्टार का, जो दिखाता है अपने आप में हर तरह की कंटेनमेंट, स्पिरिचुअल हीलिंग, जो दिखाता है इमोशनल स्टेबिलिटी, जो दिखाता है कि आप अपनी लाइफ के को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, सेल्फ केयर में जा रहे हो। ठीक है, अपने आप को हील करने पे आपकी पूरी कोशिश है, आप इमोशनली बैलेंस कर पा रहे हो खुद को। मे बी सम ऑफ यू आर डीलिंग विद एक्वेरियस, ठीक है, मे बी सम ऑफ यू आर डीलिंग विद केप्रिकॉन्स एज वेल। यहाँ पे मुझे एक्वेरियस एंड केप्रिकॉन एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। ठीक है, तो आपके फ्यूचर में भी आप लोग, मुझे लगता है हील, आप इमोशनली हील होने वाले हो। ठीक है, ये रिलेशनशिप से आगे बढ़ने वाले हो, मुझे ऐसा लगता है। मुझे रिलेशनशिप वापस से रिन्यू होता हुआ नहीं दिखता, बिकॉज योर पार्टनर इज ट्रैप्ड, योर पार्टनर इज ट्रैप्ड। डेविल के साथ 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मे बी दे हैव टू, मे बी दे आर इनटू सम काइंड ऑफ एडिक्शन। 8 ऑफ सोर्ड्स अपने आप में एक एडिक्शन है, अपने आप में एक माइंडसेट है। ठीक है, एक माइंडसेट में फंसे हुए हैं, दे आर नॉट मूविंग ऑन, बट यू आर मूविंग ऑन, यू आर हीलिंग, दे आर नॉट वर्किंग ऑन देमसेल्फ। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, स्टक इन दैट सिचुएशन, माइंड में स्टक। क्या करना है, मैंने वही आपको, जो मैंने आपको बोला कि दिमाग में है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, टेंशन है इस रिलेशनशिप को लेकर, डर है इस रिलेशनशिप को आपको खोने का डर है, लेकिन कुछ करने की हिम्मत नहीं है, कुछ करने का जज्बा नहीं है। ठीक है, अपनी ट्रैप में फंसे हुए हैं, अपनी एडिक्शंस में फंसे हुए हैं। एंड नाउ विद द थर्ड पार्टी सिचुएशन, आई कैन सी डेविल का कार्ड है विद थर्ड पार्टी सिचुएशन, डेफिनेटली इट कैन बी अ थर्ड पार्टी। ठीक है, सो अगर आप में से किसी को भी डाउट है, you should get a reality check on that. Maybe your partner is into some kind of a sexual addictions. 3 of cups के साथ डेविल का कार्ड है चैलेंज में। मैं बोलूँगी कि सेक्सुअल एडिक्शंस हो सकती हैं, और उसी में अपने आप में ट्रैप रहना, उन्हीं एडिक्शंस में ट्रैप रहना, नॉट वर्किंग ऑन देमसेल्फ, ये ऐसी एनर्जी है। वेयर एज यू आर बीइंग अ स्टार, कहाँ डेविल की एनर्जी, कहाँ स्टार की एनर्जी है। ठीक है, सो यू बीइंग अ स्टार, यू बीइंग ट्राइंग टू हील योर सेल्फ वेल, आप पूरी कोशिश कर रहे हो खुद को इमोशनली हील करने की। मे बी यू आर समबडी हु इज यूजिंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अ लॉट। मे बी आप में से कई लोग स्पिरिचुअली अपने आप को अवेकन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को स्पिरिचुअली हाई करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को इमोशनली हील करने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हाट इज कमिंग अप नेक्स्ट फॉर यू गाइज, आपके लिए है, अगर आप, मैं यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ मुझे एनर्जी नहीं आ रही है, बट मुझे लगता है कि कोई एक नई बिगनिंग तो आपकी लाइफ में होने वाली है, एंड बहुत स्पीड से होगी। अगस्त का ही टाइमलाइन मुझे फिर से दिख रहा है। जस्ट कीप डूइंग योर हीलिंग, अपनी स्पिरिचुअल पाथ में, अपनी हीलिंग में जस्ट कीप गिविंग योर सेल्फ अ लॉट, कीप पुटिंग एफर्ट्स इन टू योर हीलिंग इस रिलेशनशिप में, बिकॉज दिस पर्सन हैज अ फ्री विल टू बी देयर इन द सिचुएशन, टू ब्रेक दिस सिचुएशन, एंड यू कांट कंट्रोल एनीबडीज फ्री विल, है ना। यू कैन ऑलवेज चूज फॉर योर सेल्फ, आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हो, अपने लिए चूज कर सकते हो, बट आप अपने पार्टनर के लिए कैसे कुछ चूज कर सकते हो। उनकी फ्री विल है वहां पे रहने की, तो उनको रहने दीजिए, यू डोंट हैव टू सफर फॉर दैट, है ना। आपने बहुत सफर किया है डेविल के साथ, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में, मे बी यू बीन टॉलरेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट एक नई शुरुआत आपके लिए आने वाली है, एक पैशनेट शुरुआत, और बहुत स्पीड से आएगी। कीप डूइंग इट, कीप डूइंग योर वर्क। मुझे लगता है यू आर वेरी स्किल्ड, you are very intelligent, you are very creative. See this girl in this card, 8 of Pentacle card है, you are very skilled in few things, maybe very creative, very creative. अपनी creativity को use करिए अपनी healing process में। If you are an artist, अगर आप drawing जानते हो, painting जानते हो, कुछ भी ऐसा जानते हो जो आप creative तरीके से कर सकते हो, because यहाँ 2 creativity के card है, Ace of Wands and साथ में 8 of Pentacles। अपनी क्रिएटिव स्किल्स में कुछ नया शुरू करिए, आप बिजनेस शुरू करिए अपने लिए, कुछ नया काम अपने लिए बनाइए, कुछ क्रिएटिव करिए, अपने घर में कुछ क्रिएटिव करिए। दैट्स द गाइडेंस फॉर यू। और बहुत विल पावर इस टाइम पे आपकी आने वाले टाइम में और स्ट्रांग होने वाली है, यू विल बी मोर डिटरमिन्ड टुवर्ड्स योर गोल्स। ठीक है, सो जो भी ट्रैप में आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, इस ट्रैप से वो खुद को खुद ही निकाल सकते हैं। नोबडी एल्स कैन break this chain for them. They have to choose for themselves. If they are not choosing, if they are not willing to choose, if they are trapped in their own addictions, then you can't do anything for them. But at least you can take a call for yourself, which you're already taking, or you're going to take in future. And I'm so proud of you for that.
So keep doing it, keep doing your good work, because something very major and very important is going to happen by August for you. कुछ ना कुछ काम में मुझे लगता है कुछ रिकग्नाइजेशन आपको मिल सकती है. समथिंग यू विल क्रिएट समथिंग. ठीक है, अपनी क्रिएटिव स्किल्स को यूज करिए, कुछ नया बिल्ड करिए अपने लिए. डेफिनेटली आप बिल्ड करेंगे. अगर आप इसी सिचुएशन में फंसे रहते हैं, इसी थॉट प्रोसेस में ट्रैप रहते हैं कि मेरा पार्टनर क्यों नहीं चेन्स ब्रेक कर रहा है, क्यों नहीं थर्ड पार्टी मेरे रिलेशनशिप से हट रही है, तो आपको ग्रीविंग के अलावा और जगलिंग के अलावा यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है. ठीक है, मे बी डिफिकल्ट टू थिंक लाइक दिस, बट कभी कभी जब लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो सही रास्ता चूज करना हमेशा बेटर है हमारे लिए. कहीं पे भी हम यहाँ पे ग्रो करने के लिए आए, इवॉल्व होने के लिए आए, हम यहाँ पे लाइफ में रुकने के लिए नहीं आए हैं. ठीक है, सो कीप मूविंग एंड लेट योर पार्टनर चूज व्हाट दे वांट. ठीक है, सो हिडन एनर्जीज हम चेक करते हैं. हिडन मैसेज क्या है आपके पार्टनर का आपको लेकर. लेट्स सी, ऐसा क्या है जो आपको बताना चाहते हैं इस टाइम पे. देखते हैं. हिडन मैसेज फ्रॉम द पर्सन हु इज देयर इन योर हेड. पहली गाइडेंस है उनकी, पहला जो उनका हिडन मैसेज है आपके लिए, यू डिजर्व द बेस्ट. मे बी दे ऑल्सो नो दैट यू डिजर्व समथिंग मच बेटर देन व्हाट दे वर प्रोवाइडिंग यू. शायद उनको भी पता है कि आप काफ़ी कुछ एफर्ट्स कर चुके हो, आप कुछ इससे बेटर डिजर्व करते हो लाइफ में जो वो आपको प्रोवाइड कर पा रहे थे. एंड दूसरा मैसेज उनका आपके लिए है, यू फिल मी विद हैप्पीनेस. मे बी वन एवर दे थिंक अबाउट यू, दे फील हैप्पी अबाउट यू. मे बी यू हैव गिवन देम अ लॉट ऑफ लव एंड हैप्पीनेस when you were around them, so that love, that happiness they actually miss, and whenever they think about you they feel happy about it. Okay, but हमें क्या करना है ऐसी खुशी का उनकी, क्योंकि अगर हमें वो नहीं मिल रहा जो हमें चाहिए, अगर आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही इस रिलेशनशिप में, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे रहोगे इस रिलेशनशिप में, तो हाउ यू गोइंग टू बी हैप्पी? यू कैन नेवर बी हैप्पी. ठीक है, सो आई थिंक यू हैव चूजन अ राइट पाथ फॉर योरसेल्फ. लेट्स सी लव ओरेकल आपके जो स्पिरिट गाइड्स है वो आपको क्या बताना चाहते हैं. व्हाट इज कमिंग अप नेक्स्ट? डिवाइन फेमिनिन कमिटमेंट. ओ माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल गाइडेंस फॉर यू. डिवाइन फेमिनिन पता है ना आपको कौन होती है? डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इज समबडी हु इज इनटू हर फेमिनिटी, जिसके अंदर मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बोथ आर बैलेंस्ड. शी इज वेरी क्रिएटिव, शी इज वेरी इंट्यूटिव, she can create whatever she want, she is a good manifester. So ये आपका टाइमलाइन ऐसा चल रहा है where you can create anything for you, and maybe you are manifesting a commitment. So it can be, यहाँ थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है, but it can be with a new person where you can find a commitment because you are healing yourself a lot. So maybe there is somebody who is coming into your life very soon जो आपको कमिटमेंट देगा, और मे यहाँ पे वो कमिटमेंट जो आपको मिलने वाली है वो इट्स गोइंग टू ब्लो योर माइंड. ठीक है, आप बहुत हैप्पी फील करोगे, आप बहुत खुश फील करोगे. यू आर इनटू योर फेमिनिटी राइट नाउ. यू आर अमेजिंग, यू आर डूइंग अमेजिंग राइट नाउ. यू आर डूइंग लॉट ऑफ हीलिंग इन योरसेल्फ. आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, आपकी एनर्जी बढ़ रही है, आपकी ऑरा इज गेटिंग मोर कामर, मोर कंपोज. योर ऑरा जो है ना वो वाइब्रेट कर रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे आप लोगों का. ठीक है, आपका जो ऑरा है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी खूबसूरत है कि people are going to connect with you in terms of commitment, and you will find your divine, क्योंकि divine feminine energy है तो definitely divine masculine will be there for you, or divine masculine will be coming for you for sure. ठीक है, सो कमिटमेंट एक आने वाली है. शिवलरी का कार्ड है आपके लिए. भाई कोई बहुत ऐसा इंसान जो बहुत डिसेंट है, बहुत शिवलरी जिसके अंदर कूट कूट के भरी है, दैट पर्सन इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू गिव यू द कमिटमेंट. तो जो भी हार्डशिप रही है रिलेशनशिप की, दैट इज गोइंग टू एंड very soon. Let's see one more guidance for you through my fairies, through my angels, through my spirit guides, through my spirit teams for you. ऐसा क्या है इस करंट सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस क्या है, ये देखते हैं. True love, past life relationship. You have known each other before. ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ योर लाइफ टाइम. भाई ट्रू लव तो आपकी लाइफ में आने वाला है. कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, क्योंकि मैंने ये पूछा था कि इस रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस है, तो मुझे यहाँ पे समवेयर ऐसा लग रहा है अगर आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हो तो योर पार्टनर हैज टू बी डिवाइन मास्कुलिन.
सो इफ दिस इज द करंट पार्टनर जो आपका लाइफ में था, अगर आप इसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, इनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सो मे बी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो इस पार्टनर को भी, बट देन फॉर दैट दैट पार्टनर हैज टू टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टेप, उनको अपनी फ्री विल यूज करनी पड़ेगी टू कम टूवर्ड्स यू, बिकॉज इट कैन बी अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, इट कैन बी अ, जिसको बोलते हैं यहाँ पे ट्रू लव और पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, और जिस तरह से एडिक्शन के कार्ड्स हैं, मुझे लगता है कि इट कैन बी अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप फॉर यू एज वेल। ठीक है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। आपको बोला जा रहा है आप इस सिचुएशन को लेट गो करो, जस्ट कीप डूइंग योर हीलिंग, कीप डूइंग योर इनर वर्क, और कोई भी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, बिकॉज डिवाइन इज सपोर्टिंग यू इन दिस जर्नी। ठीक है, सो इट कैन बी दैट कोई नया पर्सन नहीं आकर यही इंसान आपकी लाइफ में, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी फॉल्स होप हियर, इट्स जस्ट माय रीडिंग आर एज सच, सो आई एम टेलिंग यू दिस, यू डोंट नीड टू स्टॉप योरसेल्फ, ठीक है, फ्रॉम मूविंग अहेड, बिकॉज आप रोकोगे खुद को, वापस से चेजिंग एनर्जी में जाओगे, नथिंग इज गोइंग टू हेल्प। बट द मोमेंट यू विल बी डिटैच्ड फ्रॉम दिस पर्सन, द मोमेंट यू विल surrender to the divine, surrender to the universe, definitely this relationship can manifest in a certain way where your partner, the person in your head, they can take a strong call for yourself, they can leave their karmics behind and they can come forward with a new feeling, with a new commitment, with new passion, and जो एक नए इंसान की तरह बिल्कुल आपके सामने खड़े हो जाएं अपने आप को हील करके। So try to heal yourself more, try to work on yourself, try to be in your soul journey, in your spiritual path. Don't try to control the situation. Let divine handle, let universe handle. Just manifest whatever you want. आपको जो चाहिए, आप जो manifest करना चाहते हो, बस उसको आकाशा में clearly आप डालते रहिए कि if you want commitment, don't say that I want commitment from this person. Keep asking a partner who is well suited for you. You are like a divine feminine energy. Try to manifest a divine masculine energy for you. आप बस ये बोलिए कि okay, I'm ready to attract the partner which I deserve. I'm ready to attract the love which I deserve. Don't cling into this relationship. Don't cling into this person. Because वो करने से आप situation को अपने control में लेने की कोशिश कर रहे हो. But once you surrender to the divine, the universe will give you the perfect partner which is meant for you. It can be this person also, it can be somebody else as well, but your manifestation will be heard through universe. ठीक है, so thank you so much for listening to me. अगर आपको मेरी गाइडेंस समझ में आई है तो आई विल बी ग्लैड, थैंक यू सो मच। नहीं समझ में आई है तो ट्राई टू इग्नोर इट, बट आगे फॉरवर्ड ज़रूर करिए मेरी वीडियो, सो दैट उन लोगों के पास ये वीडियो जाए जिनको इस गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and thank you so much for listening to me again. Jai Shiv Shakti, Har Har Mahadev.